नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर रोज़ ये एक तस्बीह दिल में पढ़ते रहा करो, खुद को और साथ अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखेंगे। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़कर देख लो, आज हर तकदीर बदल जाएगी। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आज जो बेटी पढ़ेगी, जो माँ पढ़ेगी, जो बहन पढ़ेगी, जिस मकसद के लिए पढ़ेगी, रब्बे करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देंगे। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आज जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह मनपसंद नौकरी मांगोगे मिल जाएगी। नाजरीन, आज वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से कई हफ्तों, कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप मांगते चले जाओगे, फरिश्ते रब के हुक्म से आपको देते चले जाएंगे। आप मनपसंद नौकरी मांगोगे मिल जाएगी। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। आप कर्ज जैसी दलदल से बचना चाहते हो, कर्जदारों ने जीना हराम कर रखा है, कर्ज से हमेशा की निजात के लिए पढ़ लो। आज कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों, आज जो कोई परेशान है, बीमार है, लाचार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, अपनी लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, बदकिस्मत है वो बंदा जो इस तस्बीह को पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरा ना करवाए। इस वजीफे को पढ़ने वाले को, मांगने वाले को फौरी दे दिया जाता है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन जो तस्बीह, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। रब की ज़ात पढ़ने वाले पर इतना करम फरमाएगी, इतनी नेमतों की बरसात फरमाएगी, इतनी कामयाबी, उरूज और तरक्की से नवाजेगी कि आप दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया था। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेरा मकसद आप तक वो अमाल, वो वज़ाइफ लेकर आना है जिनका कोई वजूद है, जिनको पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया और अपनी हाजत को पूरा करवाया। मेरा मकसद बने बनाए वजीफ़े नहीं बताना, वो वज़ाइफ लेकर आना है जो वाकई वजूद रखते हैं। अल्लाह वालों, आज अल्लाह ताला मौका दे रहा है। अगर अब ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ ले। चंद मिनट की तस्बीह है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपसे किसी भी किस्म की गलती कोताही हो जाए तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। इसलिए मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों, जो कोई दुखियारी है, परेशान है, तंगदस्त है, आज रब की ज़ात बंदे की ना शक्ल को देखती है, ना आमाल को देखती है, नस्लों को रंग देती है। जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये वजीफ़ा रात होने से पहले हर हाजत को पूरा कर देगा। जो बंदा ये वजीफ़ा, ये तस्बीह पढ़ेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी होगी। वक्त ज़ाया किए बगैर आज के ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने करना क्या है? आप चाहे नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक बात तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि अभी तक आपने वीडियो स्किप करके काट काट कर देखी हो, लेकिन अब वजीफ़े का तरीका बता रही हूँ। आपकी छोटी सी कोताही, लापरवाही वजीफ़ा ज़ाया हो सकता है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर काटे देखना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। कोई अहम हिस्सा छूट जाए तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालो, दुरूद पाक के मुकम्मल होते ही आपने बगैर किसी से बात किए फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रब्बे करीम से जो भी चाहिए ज़िद करके मांगिएगा, और 1 2 या 3 नहीं, सैकड़ों हाजत की लिस्ट बनाकर भी बैठोगे तो आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। शर्त यह है कि मकसद की नीयत करके बैठना है, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे वो मिलकर रहेगी। इसलिए आप थोड़ा ना मांगना, ये ना हो कि बाद में कहो कि काश ये भी मांग लिया होता। आप जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, ये वक्त कबूलियत का है। हर लम्हा नेमतें, रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। आपने आंखों को बंद करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह है। ये तस्बीह आपकी तकदीर का फैसला कर देगी। ये तस्बीह घर के हालात को बदल देगी। ये तस्बीह बेबरकती, बेसुकूनी का खात्मा कर देगी। हर कोई चाहता है कि गैब से मदद हो जाए, हर कोई चाहता है कि इसके पास गाड़ी, बंगला, घर, हर शे वो आपको मिल जाएगी। आपने पहले नंबर पर जो 1 मिनट की तस्बीह पढ़नी है वो रब्बे करीम के 2 नामों की तस्बीह है। वो नाम क्या है? आप नाम सुनते ही होश में आ जाएंगे कि इस तस्बीह की कितनी अहमियत है। इन नामों को सुनते ही आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह या गनियो या मुगनियो की पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो अल्लाह वाले हैं वो जानते हैं कि इस तस्बीह की कदर व कीमत क्या है, इसकी फजीलत व बरकत क्या है। अल्लाह वालों, या गनियो या मुगनियो रब्बे करीम का वो नाम है जो अर्श पर बैठे रब को राज़ी करता है। अगर कोई भिखारी है, फ़कीर, तंग दस्त, दुखियारी, परेशान हाल, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो समझता है कि इसकी दुआएं कभी कबूल ही नहीं हो सकती, जो समझता है कि गुर्बत मेरा मुकद्दर हो चुकी है, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस तस्बीह को पढ़कर देखे, मेरा रब फ़कीरों को गनी कर देगा, मांगने वालों को बांटने वाला बना देगा। इस अमल से अगर कोई रब्बे करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। तो फिर क्यों ना रब्बे करीम से इतना मांगा जाए कि हमारे खजाने भर जाए। आपने या गनियो या मुगनी को पढ़ना है, और तवज्जो कीजिएगा, अब या गनियो या मुगनियो को आम तस्बीह की तरह नहीं पढ़ना कि तस्बीह का दाना पे दाने फेंको। अगर आप चाहते हैं कि एक तस्बीह जो सिर्फ 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, एक तस्बीह पढ़कर मगरिब से पहले कामयाब हो जाए, हर मकसद में कामयाबी पाना चाहते हो, मगरिब से पहले अपने घर के हालात को बदलना चाहते हो, तो आपने या गनियो या मुगनियो को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस अकीदत के साथ पढ़ना है, इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से या गनियो या मुगनियो निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। मैं यकीन से कहती हूँ कि रब्बे करीम आपको नवाजता चला जाएगा। हो सके तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लो, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो। ये एक तस्बीह 100 दानों की करनी है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। 100 का मतलब सिर्फ 100 बार पढ़ना है, और 100 बार या गनियो या मुगनी पढ़ते दौरान जो जो दिल में आता जाएगा वो मिल जाएगा। इसलिए ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सकता है रब्बे करीम से मांगते चले जाना। एक दिन में करोड़पति बना देने वाला अमल आपके हवाले कर दिया। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो ये ख़ास तस्बीह पढ़ेगा, वो माला माल हो जाएगा। या गनियो या मुगनी 1 बार हो गया, या गनियो या मुगनी 2 बार हो गया, या गनियो या मुगनियो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ना है। जैसे ही ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसा अमल है जिसे ख़ास दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह वालों, जिस मौजूदा निज़ाम में हम रह रहे हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर ना सुकून है, ना अखराजात पूरे होते हैं, ना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और आज अपनी तमाम बहनों भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा
वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो वाकई आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। अगर आपके कारोबार में रुकावट है, आपके कारोबार में बंदिश है, बेटी के रिश्तों में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि हर काम होते होते रह जाता है, आपको लगता है कि ये काम बना हुआ है लेकिन आपके हाथों से निकल जाता है, अगर आपके साथ ऐसे हालात हैं तो आपने एक तस्बीह या गनियो या मुगनी पढ़ते ही दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। इन्ना अतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक एक चीज़ बताऊंगी। सूरह कौसर को सुनते ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि इस अमल की कदर व कीमत क्या है। या गनियो या मुगनियो के बाद सूरह कौसर पढ़ने की ताकत हर कोई जानता है और आपको पता चल गया है कि ये अमल, ये वजीफ़ा, ये ख़ास तस्बीह मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को वाकई पूरा कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। जिसकी तकदीर बदलनी है, जिसको रब ने झोलियाँ भर भर कर नवाजना है, वही ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक चीज़, एक एक नुक्ता क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह वालों वज़ाइफ हर कोई बताता है, पढ़ने का तरीका कोई नहीं बताता। अगर आपके पढ़ने में छोटी सी भी गलती होगी तो ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। तो फिर क्यों ना ये वजीफ़ा दिलचस्पी, इत्मीनान, तवज्जो के साथ पढ़ लिया जाए। अल्लाह वालों, मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप वाकई इस वजीफ़े से अपनी हाजत को पूरा कर लेंगे। बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बता चुकी हूँ। अब सूरह कौसर पढ़ते ही आखिरी वजीफ़ा, आज का आखिरी और सबसे ताकतवर वजीफ़ा, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। नाजरीन, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे लेकिन आज ये वजीफ़ा पढ़कर आप मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। जिन लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा वो मुझे दरख्वास्त कर रहे थे, ये वजीफ़ा बताओ। आप भी दरख्वास्त करोगे कि किसी ने वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों, आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है, रब्बुल आलमीन, रब तेरा शुक्र अदा करती हूँ और मेरा रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले का रिज़्क़ 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। आप रब से जो मांगोगे, सूरह कौसर से बंदिशें, रुकावटें टूट जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन से मांगी गई हर हाजत 70 गुना ज़्यादा नवाजी जाएगी। तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो सिर्फ और सिर्फ 70 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ने वाले पर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आएंगे। मेरा रब छप्पर फाड़ कर नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएंगे। ये जो आज गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, कारें लेकर फिरते हैं, इनको भी रब ने दिया है तो फिर हमें क्यों नहीं दे सकता। सिर्फ एक शर्त है, बताए गए तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है। वीडियो में एक एक नुक्ता बहुत अहम है, आपने वीडियो स्किप की तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 70 बार पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। खुशकिस्मत है वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में मुझे दुआएं देंगे। नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।